हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्रीकांत सिंह। वेलकम यू एट माय यूट्यूब चैनल इम्प्रूव इंग्लिश। आज का सेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए वो है प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। हम प्रीपोजिशन के विषय में बहुत पढ़े हैं, प्रीपोजिशन के कितने काइंड्स होते हैं, क्या होते हैं, बट यहाँ पे हम प्रीपोजिशन को एक नए तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल प्रूव होगा। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों से शेयर करिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं, और बेल आइकन को दबा के ऑल का बटन दबाना ना भूलिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। यहाँ पे एक पिक्चर के थ्रू मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है कि प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट क्या होता है और कैसे इसका यूज किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन टू द बॉक्स। मैं इस पिक्चर में एक एक चीज को क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाकर किसी चीज पे सिचुएटेड हो तो उसे ऑन टू कहते हैं, और इसका मीनिंग हम थोड़ा सा ब्रेक करके सीखेंगे। ऑन मीन्स होता है ऊपर और टू मीन्स होता है डायरेक्शन, यानी ऊपर की तरफ जाना। टू डायरेक्शन को दिखाता है एंड ऑन ऊपर को दिखाता है, तो ऊपर की तरफ जाना। तो ऑन टू का मतलब होता है नीचे से ऊपर जाके स्थित हो जाना, उसको ऑन टू कहते हैं। नेक्स्ट है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है दूर होना, अपार्ट फ्रॉम जिसको हम बोलते हैं, किसी चीज से दूर होना। तो आप देख सकते हैं यहाँ बॉक्स पर से गेंद नीचे हो गई है, यानी कि वो दूर हो रही है। अंडर द बॉक्स का मतलब होता है कोई बॉक्स है उसके नीचे, अंडर नीचे है। मैं इसकी चर्चा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस ऑफ पोजीशन में किया भी हूं, फिर भी आप देख सकते हैं कि अंडर का मतलब होता है नीचे बट सटे हुए स्थिति में ना होना, यानी कि कोई वस्तु नीचे होगी लेकिन उससे लगी हुई ना होगी, तो वहां पे अंडर का यूज किया जाता है। एंड ओवर द बॉक्स। ओवर का यूज जब किसी चीज के ऊपर हो, और लगा भी हो सकता है और कभी कभी थोड़ा सा वर्टिकली ऊपर भी हो सकता है, वहां हम ओवर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है अराउंड। अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ, चारों तरफ। नेक्स्ट है अवे फ्रॉम द बॉक्स। अवे फ्रॉम का मतलब होता है दूर होना। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बॉल है और वो क्या कहाँ हो रही है, दूर हो रही है, तो अवे फ्रॉम का मतलब होता है दूर होना। एंड टुवर्ड द बॉक्स का मतलब होता है के तरफ, यानी कि टुवर्ड्स का मतलब होता है के तरफ। यहाँ पे आप देखिए बॉल इस तरफ आ रही है। पास्ट द बॉक्स का मतलब होता है गुजर जाना, यहाँ से ये इस तरह से गुजर रही है तो वहां पास्ट द बॉक्स। थ्रू द ट्यूब का मतलब होता है कोई ट्यूब है इस तरह से, अब ये जो बॉल है यहाँ से एंट्री करती है और इस तरफ से निकलती है, तो यहाँ पे इसका थ्रू का यूज किया जाएगा। जैसे विंडो से हवा आना या कोई वस्तु बाहर जाना, दरवाजे से अंदर आना या बाहर जाना, तो वहां पे भी हम थ्रू का यूज करते हैं। अप द स्टेयर। अप का यूज होता है ऊपर की तरफ, यानी कि आप देख सकते हैं स्टेयर का यूज किया गया है। तो इस तरह से अप जा रहा है, बॉल कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हियर वी कैन से अप द स्टेयर। और जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो तो वह डाउन द स्टेयर्स कहा जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स होता है कि यानी बॉक्स के अंदर से बाहर। यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉक्स के अंदर है और यहाँ से कोई चीज बाहर आ रहा है तो कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स। इन टू द बॉक्स का मतलब होता है कि कोई चीज बाहर से अंदर जा रहा हो तो उसे इन टू द बॉक्स बोलते हैं। एंड अलोंग द रोड का मतलब होता है कि कोई रोड है उसके साथ में चलना, और अक्रॉस का मतलब होता है उसको पार करके चलना। तो ये चीज को आपको ध्यान देना है, मैंने यहाँ पे समझाया। अब हम इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसका हम एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। अंत तक बने रहिएगा, मिस मत करिएगा, आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद प्रीपोजिशन के आप मास्टर हो जाएंगे, आपसे प्रीपोजिशन के यूज करने में कोई गलती नहीं होगी। प्रीपोजिशन ऑफ ट्रेवल एंड मूवमेंट। अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब जैसे मैंने बताया कि सपोज करिए एक रोड है या रिवर है, मान लीजिए एक रोड है, तो यहाँ पे जब कोई व्यक्ति यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ चल के जाता है इस पार से इस पार, तो वहां पे हम अक्रॉस का यूज करते हैं। अक्रॉस इज यूज टू इंडिकेट मूवमेंट फ्रॉम वन साइड ऑफ अ स्पेस एरिया द लाइन टू द अदर साइड। जैसा कि मैंने मेंशन किया, आप देख सकते हैं। आई वॉकड अक्रॉस द रोड। रोड को पार किया यानी चलकर मैंने पार किया। द कैट रेन अक्रॉस द लॉन। लॉन मतलब एक मैदान है, गार्डन है, वहां पे कैट इस पार से उस पार गई। दे फ्लू अक्रॉस द पैसिफिक। फ्लू अक्रॉस का मतलब होता है उड़ना। यहाँ कोई बर्ड है, बर्ड का ग्रुप है जो पैसिफिक ओशन को पार करके इस पार से उस पार उड़ के गए। ही वॉकड अक्रॉस द स्ट्रीट। स्ट्रीट का मतलब सड़क, और उसको पार करने के लिए भी अक्रॉस का यूज किया गया, एज यू कैन सी इन दिस ड्रॉ।
लेट्स सी अलोंग। अलोंग का मतलब होता है कि कोई सपोज करिए कोई रास्ता है या रोड है या कोई नदी है, सपोज करिए कोई नदी है इस तरह से, तो इसके थ्रू चलते जाना जो होता है इसको अलोंग बोलते हैं। चाहे उसके अंदर से कोई सीधे जा रहा है या उसके परितः यहाँ से भी कोई बाहर से भी उसके चल रहा है, तो हम यहाँ पे अलोंग का यूज कर सकते हैं। अलोंग इज यूज टू इंडिकेट मूवमेंट फ्रॉम वन एंड टू और टूवर्ड्स द अदर एंड ऑफ समथिंग, द प्लेस इज सीन एज अ लाइन। यहाँ पे आपको मैंने दिखाया कि अलोंग का यूज कैसे कर सकते हैं। यही नहीं, अब जैसे कोई ट्रेन मूवमेंट में हो, एक प्लेस से दूसरे जा रहे हैं या कोई सवारी जा रहे है उसके बगल से भी कोई जा रहा है, तब भी कहा जा सकता है। वी वॉक्ड अलोंग द स्ट्रीट, हम स्ट्रीट के अलोंग चले, यानी कोई स्ट्रीट है और जैसा मैंने मेंशन किया वो उसके परितः चलते रहे, तो ये अलोंग द स्ट्रीट हुआ। शी वेंट अलोंग द कॉरिडोर, अब कॉरिडोर में होकर जाना भी अलोंग होता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये मान लीजिए कॉरिडोर है तो इसके अंदर से भी होकर जाना अलोंग कहा जाएगा। ही हरीड अलोंग द पाथ टूवर्ड्स मी, वह जल्दी जल्दी उस रास्ते को पार किया मेरे मेरी दिशा में आने के लिए। इनटू, इनटू का जैसे मैंने बताया कि कोई बॉक्स है और कोई चीज मान लीजिए यहाँ पे कोई है और वो बाहर से अंदर आ रहा हो, तो वहां पे इनटू का यूज किया जाता है। कोई चीज बाहर से अंदर आ रहा हो तो वहां पे इनटू का यूज किया जाता है। ये चीज हमको देखना है और समझना है। इनटू इज यूज टू इंडिकेट मूवमेंट इनसाइड अ प्लेस सीन एज ए वॉल्यूम, द अपोजिट ऑफ इनटू इज आउट ऑफ, और इसका जो अपोजिट होता है वो होता है आउट ऑफ, यानी बाहर की तरफ, यानी कि बाहर की तरफ। इट इज यूज फॉर इंटरिंग अ प्लेस, बिल्डिंग, अ व्हीकल एक्सेट्रा। जैसे कोई घर है, कोई रूम है, उसके अंदर जब कोई जाता है तो उस समय भी, या क्लासरूम कुछ भी, तो इनटू का यूज किया जाता है। द बॉयज केम इनटू द हॉल, बॉयज हॉल में आए, बच्चे हॉल में आए। शी रेन इनटू द हाउस, वह घर में दौड़कर आई, इनटू का यूज। ही गॉट इनटू अ बस, अ ट्रेन, अ प्लेन, अ कार। द एथलीट्स मार्च्ड इनटू द स्टेडियम, एथलीट्स जो थे वह स्टेडियम में मार्च करते हुए आए। तो यहाँ पे जब बाहर से अंदर जाने की बात होती है तो वहां पे इनटू का यूज करते हैं, और जब अंदर से बाहर जाने की बात होती है तो उसे आउट टू या आउट ऑफ का भी यूज करते हैं। ऑन टू का देखते हैं। ऑन टू इज यूज टू इंडिकेट मूवमेंट इनटू अ पोजीशन ऑन एन ऑब्जेक्ट और सरफेस। ऑन टू का यूज जैसा कि मैंने चित्र में दिखाया था कि सपोज कोई टेबल है या कोई वस्तु है और इसके ऊपर कोई चीज यहाँ से नीचे से जंप करके जाए तो यहाँ पे ऑन टू का यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ, वह छत पर गया, छत पर गया, तो यहाँ छत के ऊपर वह गया, तो ये जो मूवमेंट हुआ दैट इज ऑन टू। द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल, अब बिल्ली जो है वह जंप करके टेबल पर गई, इसलिए ऑन टू का यूज किया गया। अ ट्री फेल ऑन टू अ कार, अब ट्री जो गिरा और किसके ऊपर गिरा, एक कार के ऊपर गिरा, यानी कि कार के ऊपर पहले वह नहीं था लेकिन वह गति के साथ उसके ऊपर आया, तो इसलिए ऑन टू। जैसा कि मैंने बताया ऑन टू दो चीजों में मिलकर बना है, ऑन प्लस टू, और ऑन का मतलब होता है के ऊपर एंड टू मीन्स होता है डायरेक्शन। तो किसी दिशा में ऊपर की तरफ होना, यानी कि ऊपर की तरफ नीचे से ऊपर जाना, एक दिशा को देना, वहां पर भी हम ऑन टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट है थ्रू। थ्रू का मतलब मैंने बताया कि कोई सिलेंडर हो या सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट हो और वहां पे कोई चीज इस पार से उस पार जा रही हो, तो वहां पर थ्रू का यूज किया जाता है। इसके अलावा विंडो हो किसी घर का, तो वहां पर भी हम, कोई बर्ड्स हो या कुछ इस पार से उस पार या हवा का आना जाना हो, तो इस तरह से जो पार होता है इस पार से उस पार, वहां पर भी थ्रू का यूज किया जाता है। अब देख सकते हैं आप, द ट्रेन पार्ट थ्रू अ टनल, टनल यानी कि एक सुरंग है, उसके थ्रू ट्रेन पास की। तो इस तरीके से जैसा मैंने दिखाया, ये द वाटर फ्लोज थ्रू दिस पाइप, अब कोई पाइप है इस तरह सिलेंड्रिकल साइज में, तो वहां से पानी गुजरने को भी थ्रू का यूज किया जाता है। दे वर राइडिंग थ्रू ए फॉरेस्ट, अब फॉरेस्ट, ये मजेदार चीज है कि कभी कभी कोई स्ट्रीट होता है, सड़क होती है, रोड होती है, रोड और दोनों तरफ हाउसेस बने हुए हों, दोनों तरफ, और इसके बीच से कोई गुजर रहा हो, तो यहां पर भी थ्रू का यूज किया जाता है।
थ्रू का मतलब होता है के जरिए या के माध्यम से, के जरिए या के माध्यम से। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं अप एंड डाउन। अप का मतलब होता है ऊपर और डाउन का मतलब होता है नीचे। तो अप इज यूज टू इंडिकेट मूवमेंट टू अ हायर पोजीशन एंड डाउन टू अ लोअर पोजीशन। सपोज करिए कि कोई वस्तु है, इसके रास्ते मान लीजिए यहाँ पे सीढ़ी लगी हुई है इस तरीके से, और यहाँ पे जब इस तरफ से चला जाए तो ये अप होगा, और जब यहाँ से उतरा जाए तो ये डाउन होगा। यानी कि ये ट्रेन के लिए भी यूज किया जा सकता है कि जब जहां से ट्रेन निकलती है दूसरे स्थान पे जाने के लिए, तो उस प्लेस के लिए वह अप है, और वहां से अगर लौटती है तो वहां से वह डाउन है, इसीलिए कहा जाता है अप ट्रेन और डाउन ट्रेन। वी क्लाइम्ड अप द हिल। अब यहाँ पे देखिए हिल, पहाड़ी पर चढ़ने की बात हो रही है। किसी घर के पास सीढ़ी लगी हुई हो तो सीढ़ी से ऊपर जाने को अप और नीचे आने को डाउन कहा जाता है। द गर्ल रेन अप द स्टेयर्स। देखिए सीढ़ी पर ऊपर गई। आई सेट ऑफ अप द रोड। मैं रोड पर ऊपर जाना स्थगित कर दिया। शी वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। वह गली में लौट रही थी, यानी कि नीचे की तरफ जा रही थी। शी फेल डाउन द स्टेयर्स। वह सीढ़ी से नीचे गिर गई। तो डाउन का मतलब होता है नीचे, एंड अप का मतलब होता है ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं ऑन इन बाय। ट्रेवल के रूप में भी, मूवमेंट के रूप में ऑन और इन का यूज किया जा सकता है। तो वी में यूज ऑन इन और बाय व्हाइल यूजिंग अ पब्लिक और प्राइवेट व्हीकल। जब हम पब्लिक या प्राइवेट व्हीकल का यूज करते हैं तो हम ऑन इन और बाय का यूज कर सकते हैं। तो ऑन इज यूज्ड when the vehicle is seen as a surface, in is used when it is seen as a volume, by is used to indicate the means of travel। दूसरे सेंस में कहें कि जब हम किसी चीज के ऊपर बैठे हों तो वहां पे हम ऑन यूज करेंगे, और किसी चीज के अंदर बैठे हों तो हम इन यूज करेंगे। तो इस चीज को हमको ध्यान देना है। और यही अगर बड़ी चीज हो, बड़ी हो, जैसे ट्रेन हो, प्लेन हो, तो वहां पे हम बाई का भी यूज करते हैं। तो ये चीज को आप देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वी ट्रेवल्ड ऑन द हॉर्स बैक, फुट, अ साइकिल, अ बस, अ प्लेन। अब देखिए हॉर्स बैक, उसके पीठ पे सवारी किए, पैदल जा रहे हैं, अ साइकिल पे जा रहे हैं, अ बस जा रहे हैं, अ प्लेन। हम ऑन का प्रयोग सबके साथ कर सकते हैं। दे ट्रेवल्ड बाय, बाय बस, कार, ट्रेन, साइकिल, सी, प्लेन, एयर। अंतर जो है उस चीज को समझना है कि बाय के साथ कभी भी आर्टिकल ए का यूज नहीं किया जाता। जैसे कि ऑन के साथ आप देख सकते हैं अ साइकिल, अ बस, अ प्लेन, अ कार। बट हम कभी भी इस तरह। और एक चीज और बता दें कि ऑन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, जहां पर चढ़ने के लिए, यानी कि यात्रा करने के लिए आपको सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जाना हो तो वहां पर हम ऑन का यूज करेंगे। सपोज आप प्लेन में जब जाते हो तो प्लेन में जाने के लिए आप सीढ़ियों का सहायता लेते हो, तब आप प्लेन के अंदर एंट्री करते हो, तो आप प्लेन के अंदर पहुंच पाते हो। बस में जाने के लिए भी आप सीढ़ियों का प्रयोग करते हो, तो आप बस में जाते हो। साइकिल या किसी चीज पे चढ़ने के लिए आप ओपन प्लेस है, तो इस रूप में आप याद कर सकते हैं कि ऑन का प्रयोग साइकिल, मोटरसाइकिल, घोड़ा गाड़ी या घोड़ा जानवरों के ऊपर सवारी करने के लिए ऑन का यूज किया जाता है, क्योंकि वो खुला सरफेस है। इसके अलावा बंद सरफेस में कहाँ पे ऑन यूज होता है, मैंने बताया जहां सीढ़ियों के द्वारा आपको चढ़ के ऊपर जाना हो यात्रा करने के लिए, वहां पे आप ऑन कर सकते हो। वी ट्रेवल्ड इन अ बस, इन अ कार, इन अ ट्रेन, अ शिप, अ प्लेन। और इनका प्रयोग किसी बंद स्थान के लिए किया जा सकता है। जैसे बस के लिए हम ऑन का भी यूज कर सकते हैं और इन का भी यूज कर सकते हैं, बाई का भी यूज कर सकते हैं। बट अंतर क्या है कि इन के संदर्भ में बात करने का मतलब होता है अंदर होना, और ऑन का मतलब होता है चढ़ के ऊपर जाकर अंदर पहुंचने की प्रक्रिया जो होती है, इसलिए वहां पे करते हैं। तो बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है तीनों में। आप इसके यूज को मैं आपको बता दिया, आप इसको प्रयास करिए और अच्छे से समझने का प्रयास करिए। नेक्स्ट है बिटवीन एंड अमंग। बिटवीन एंड अमंग के अंतर को हम समझते हैं। बिटवीन कहाँ यूज होता है और अमंग कहाँ यूज होता है। तो मैं यहाँ बता दूं, बिटवीन किसी दो चीजों के बीच के लिए यूज किया जाता है, और अमंग दो से अधिक के लिए यूज किया जाता है। यानी कि दो से अधिक चीजों की बात हो तो वहां पे अमंग का प्रयोग किया जाता है। बिटवीन यूज्ड विथ टू पर्सन और थिंग्स, अमंग इज यूज्ड विथ मोर देन टू पीपल और थिंग्स। बिटवीन यू एंड मी, यहाँ पे देखिए दो लोगों की बात हो रही है, इसलिए बिटवीन का यूज किया गया। यू एंड मी, शी इज वेरी स्टूपिड।
शी डिवाइडेड द एप्पल्स बिटवीन द टू चिल्ड्रन, दो बच्चों में बांटने की बात हो रही है, इसलिए बिटवीन का यूज किया जाएगा। शी कम्स बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में सी आता है। सोमेश सैट बिटवीन महेश एंड रमेश, सोमेश जो है रमेश और महेश के बीच में बैठा है। मान सपोज करो यहाँ पे महेश है और यहाँ पे रमेश है और इसके बीच में कौन बैठा है, सोमेश, तो यहाँ पे बिटवीन का यूज होता है। ही लिव्स इन हाउस अमंग द ट्रीज, अब वह एक घर में रहता है अमंग द ट्रीज, यानी कि वहां बहुत से पेड़ हैं। शी डिवाइडेड द मनी अमंग हर 4 सन्स, अब 2 से अधिक बच्चों की बात हो रही, 4 लड़के हैं, उनके बीच में उसने अपने मनी को डिवाइड किया। सतीश वर्क्स अमंग द पुअर, वह गरीबों के बीच में काम करता है। बट इफ ईच इंडिविजुअल पर्सन इज मेंशन्ड बिटवीन इज यूज्ड इवन इफ देयर आर मोर देन 2, कह रहे हैं कि यदि किसी पर्टिकुलर एक एक व्यक्ति को दिखा के बात करना हो तो बिटवीन का प्रयोग एक से अधिक लोगों के लिए भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द मनी वॉज डिवाइडेड अप बिटवीन मोहन, सोहन एंड रोहन, यानी कि जब हमको इस तरह से करना हो बिटवीन 4, बिटवीन 5, तो ये गलत हो जाएगा, वहां पे अमंग का यूज करेंगे। बट बिटवीन का यूज हम कहाँ पे करते हैं, जहां पे हमको 2-4 लोगों का नाम दिया हो, पर्टिकुलर इंडिकेट किया गया हो, वहां पे हम 2 से अधिक के लिए भी बिटवीन का यूज कर सकते हैं। और बिटवीन या अमंग का अर्थ हिंदी में होता है बीच, के बीच। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द पीपल आर मेंशन्ड एज ए सिंगल ग्रुप अमंग इज यूज्ड, लेकिन अगर जो पीपल है उन्हें एक सिंगल ग्रुप में यूज किया जाए तो वहां पे अमंग का यूज किया जाता है। आई शेयर्ड आउट द फूड अमंग द फैमिली, फैमिली में अब कई लोग हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, लेकिन एक ग्रुप की बात हो रही है तो इसलिए हम यहाँ पे अमंग का यूज करते हैं। द गर्ल क्विकली डिसअपियर्ड अमंग द क्राउड, अब यहाँ पे एक क्राउड जो पूरी ग्रुप में है उसके बीच में गायब होने की बात हो रही है, यानी कि उसके बीच की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ अमंग का यूज किया गया है। नेक्स्ट है बाई एंड बिसाइड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाई एंड बिसाइड, दोनों का मतलब बगल में होता है लेकिन सेंस थोड़े से डिफरेंस है, उस चीज को समझते हैं। बाई मीन्स क्लोज टू समवन, किसी के नजदीक, और समथिंग। बिसाइड मीन्स बाय द साइड ऑफ समवन, किसी के बगल में, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, इस चीज को हमको ध्यान देना है कि बिसाइड का मतलब होता है बगल में और बाई का मतलब होता है नजदीक। बोथ इंप्लाई नियरनेस ऑफ समथिंग, दोनों नजदीक के सेंस में होते हैं, बट वो बगल होता है वो थोड़ा सा नजदीक के सेंस में हिंदी में अर्थ देता है। देयर इज अ ग्लास जस्ट बाय योर एल्बो, तुम्हारे एल्बो के नजदीक, बाय मतलब नियर, यहाँ पे हम बाय का मतलब कह सकते हैं नियर, तुम्हारे एल्बो के नियर ग्लास है। द टेलीफोन इज बाय द विंडो, टेलीफोन विंडो के पास है। शी वॉज सिटिंग बिसाइड हर मदर, वह अपनी मदर के बगल में बैठी है, बगल में, साइड में। ही ऑलवेज केप्ट डिक्शनरी बिसाइड हिम, वह हम अपने बगल में, यहाँ बिसाइड का सेंस है डिक्शनरी को इस तरह से जो लोग लेकर चलते हैं किताबों को, तो दैट टाइम यू कैन सी बिसाइड। हु इज स्टैंडिंग बिसाइड कुमार, कुमार के बगल में कौन खड़ा है, तो बिसाइड का मतलब होता है बगल में और बाई का मतलब होता है नजदीक। थैंक यू। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि आप मेरे वीडियो पे नए थे तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए इसको, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर हो सकूं।